तो ये है इस पाइल्स का सबसे बड़ा दुश्मन, पपीता। एक ऐसा फल जो हर घर में मिलता है लेकिन जिसकी असली ताकत बहुत कम लोग समझते हैं। और अगर आपको बवासीर है, कब्ज की समस्या है, फीशर है या बार बार आपको पेट साफ न होने की समस्या है, तो ये वीडियो मैंने बनाया है सिर्फ आपके लिए, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं इस फल के बारे में जो ऐसा फल है जो आपकी पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम को एड्रेस करता है। आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूं, क्या सुबह आपका पेट पूरी तरह से साफ हो जाता है? कितनी देर टॉयलेट में आपको बैठना पड़ता है? क्या आपको टॉयलेट के लिए जोर लगाना पड़ता है? पेट आपका पूरा साफ नहीं होता है, टॉयलेट से आने के बाद फ्रेश नहीं लगता है, ऐसा लगता है कुछ तो बाकी है, पेट साफ हुआ ही नहीं। यही वो सिग्नल है जो आपका शरीर आपको दे रहा है, और ये सिग्नल से समझ लीजिए कि आपके डाइजेशन में गड़बड़ है, कब्ज की समस्या है। और यही कब्ज, अगर आपको पाइल्स, फिशर, फिचुला, डाइजेशन या पेट से जुड़ी किसी भी समस्या से लंबे समय से आप परेशान हैं, और सिर्फ अस्थायी नहीं बल्कि आप स्थायी राहत चाहते हैं, स्थायी इलाज पाना चाहते हैं, तो हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ आप सीधी बात कर सकते हैं। बस हमें व्हाट्सअप कीजिए, मैसेज भेजिए, आपका पूरा नाम बताइए और क्या आपको तकलीफ है ये बताइए। आपकी पूरी समस्या को समझकर आपके लिए पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान हम बनाएंगे। दवाइयाँ मिलेगी आपको घर बैठे ही, ताकि आप बिना झिझक, बिना डिले, बिना झंझट ठीक हो सके। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल टोंग से। हमारा मिशन ही यह है कि लोगों को पाइल्स, फिशर, फिचुला से बिना ऑपरेशन ठीक करना। चलिए अब समझते हैं असली बात, बवासीर की जड़ क्या है। इसे कहते हैं हम बवासीर, पाइल्स का मस्सा। इसकी जड़ क्या है? बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ गुदा की बीमारी है। भैया ऐसा नहीं है, ये आधा सच है। इसकी शुरुआत होती है पेट से, यानी कि कब्ज से। जब आपका पेट रोज साफ नहीं होता है, आपका मल हार्ड होने लगता है, लैट्रिन हार्ड होने लगती है। कभी आपने नोटिस किया, जब आपकी लैट्रिन हार्ड होती है तो होता क्या है, आपको जोर लगाना पड़ता है। और जब आप जोर लगाते हैं, ये जगह होती है नाजुक। जोर लगाने की वजह से अंदर की जो नसें हैं, ये देखिए, ये नसें होती है, इन नसों पर प्रेशर बनता है, दबाव पड़ता है, और यही नसें धीरे धीरे सूजने लगती है, और फिर एक दिन खून भी आ सकता है। फिर जलन शुरुआत हो जाती है, दर्द होने लगता है, कई बार ये गांठ बाहर की तरफ आ जाती है। इसे ही हम कहते हैं बाहरी बवासीर। अब सवाल ये है कि क्या सिर्फ दवा खाकर इसे ठीक किया जा सकता है? जवाब है नहीं। जब तक आप कब्ज को जड़ से ठीक नहीं करेंगे, तब तक प्रॉब्लम बार बार वापस आती रहेगी, यह आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। और यहीं पर पपीता आपकी सबसे बड़ी मदद कर सकता है। पपीता कोई साधारण फल नहीं है, इसमें नेचुरल फाइबर्स होते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में फाइबर्स होते हैं, और साथ में होता है पेपिन नाम का एंजाइम, जो आपके डाइजेशन को स्मूथ बना देता है। मतलब जो खाना आप खाते हैं वो अच्छे से टूटता है, टूटने के बाद वो अच्छे से पचता है, और सुबह आपका पेट बिना किसी जोर लगाए साफ हो जाता है। और यही वो जगह है जहां पर असली फर्क पड़ता है, क्योंकि जिस दिन आपका पेट बिना जोर लगाए साफ हो गया, उस दिन आपकी हीलिंग शुरुआत हो गई। अब इसे कैसे लेना है, चलिए ये भी समझा देता हूं। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है। सबसे सही तरीका होता है सुबह उठते ही खाली पेट, खाली पेट एक कटोरी पका हुआ पपीता आपने लेना है। लेकिन ध्यान रखना, पपीता पूरी तरह से पका हुआ होना चाहिए, कच्चा या आधा पका पपीता आपने नहीं लेना है। और हाँ, और एक बात, इसे नमक नहीं लगाना है, चाट मसाला के साथ इसे नहीं लेना है। नियम बड़ा सिंपल है, जितना सिंपल उतना असरदार। आप चाहे तो इसके साथ थोड़ा सा गुनगुना पानी ले सकते हैं, इससे इसका इफेक्ट बेहतर हो जाता है। अगर आप इस आदत को लगातार 7 से 10 दिन तक फॉलो करते हैं, तो आपको खुद फर्क दिखने लगेगा। सुबह पेट साफ हो जाएगा, आप हल्का महसूस करेंगे, बार बार जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और सबसे इंपॉर्टेंट, जोर लगाना, ताकत लगाना बंद हो जाएगा। और याद रखिए, जोर लगाना ही बवासीर का सबसे बड़ा कारण है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं। सुबह पपीता खा लिया और फिर पूरे दिन कुछ भी खा लिया तो चलेगा। बाहर का खाना, ज़्यादा तेज मसालेदार चीज़ें, तली भुनी चीज़ें, ठंडी चीज़ें, और फिर आकर कहते हैं सर कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अरे ऐसा कैसा फर्क पड़ेगा? शरीर को हिल होने के लिए एनवायरनमेंट चाहिए, सपोर्ट चाहिए। अगर आप उसे पुरानी आदतें ही देंगे, वही चीज़ें खाते रहेंगे जो खा रहे हैं, और जिसकी वजह से ये तकलीफ बढ़ी है, तो वापस आपकी तकलीफ बढ़ जाएगी और पाइल्स ठीक नहीं होगा। इसीलिए पपीते के साथ साथ कुछ सिंपल चीज़ें भी आपने जोड़ना बहुत ज़रूरी है। ध्यान से सुनिए, याद रखिए, दिन में 3 से 4 लीटर पानी आपने पीना चाहिए, ताकि शरीर में ड्राइनेस ना बने, मल हार्ड ना हो।
दोपहर के खाने में हल्की सब्जियां आपने ज़रूर लेनी चाहिए, जैसे लौकी है, कद्दू है, सारी हरी सब्जियां आप ले सकते हैं। साथ में दही या छाछ को भी डाइट में शामिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपका डाइजेशन स्ट्रांग बने। और सबसे ज़रूरी बात, टॉयलेट में मोबाइल लेकर बैठना नहीं है। कौन सी बात मैंने समझाई? टॉयलेट में मोबाइल लेकर नहीं जाना है। और हाँ, टॉयलेट में बैठने के बाद प्रेशर नहीं लगाना है। अब एक बात बहुत ध्यान से समझिए, शरीर कभी भी अचानक प्रॉब्लम नहीं देता। वो पहले छोटे छोटे सिग्नल देता है, जैसे पेट साफ न होना, गैस बनना, भारीपन लगना, लेकिन हम उसे इग्नोर करते हैं और जब खून आने लगता है, बहुत तकलीफ होने लगती है, तब हम घबरा जाते हैं। लेकिन अगर आपने सही समय पर ध्यान दिया तो आप इससे पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। पपीता कोई जादू नहीं है, लेकिन ये एक बहुत पावरफुल सपोर्ट है। अगर आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, सही आदतों के साथ लेंगे, तो आपकी हेल्थ की जर्नी, पाइल्स को ठीक करने की जर्नी बहुत आसान बन जाएगी। आशा करता हूँ आज से ही आप पपीते को अपने डाइट में शामिल ज़रूर करेंगे। और हाँ, जिन्हें इस तरह की तकलीफ है उन्हें भी ये वीडियो ज़रूर भेजिए। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।